कर सकते हैं? हाँ। मोइज़ा, मोइज़ा। तो इस लाइव में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। सबसे पहले मोइज़ा से मिलिए। एक पर्शियन कैट है, बहुत कम लोगों के पास ये कैट है, बहुत शरारती भी है। इनके घर पे मोइज़ा रहती है। वो मेरे साथ है, सलीम चौधरी है, मिलिए। पुंछ के सुरनकोट से इनका ताल्लुक है और गुज्जर कम्युनिटी के पहले ऐसे नौजवान हैं जो आईटी सेल में स्टेट लेवल पर, माफ कीजिएगा, यूटी लेवल पर अपॉइंट हुए हैं। तो सलीम जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आपको मुबारक है कि आपने अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। तो कुछ बताएंगे अपने बारे में? मैम बेसिकली पुंछ डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है सुरनकोट, वहाँ का गांव है सनई। मैं बेसिकली वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और छोटे छोटे होते थे तब हालात भी ख़राब होते थे 90s में, एंडिंग 90s में, तो सिटी में शिफ्ट हो गए थे सुरनकोट में। पेरेंट्स मेरे, फादर साहब मेरे लास्ट ईयर ही रिटायर हुए हैं एज अ कैशियर, और मदर मेरे भी एज अ टीचर रिटायर हुए हैं। तो कुछ बच्चों को होता है कि वो एक घर में जैसे बोलते हैं, माँ बाप डांटते हैं बच्चों को कि चीज़ों का ऑपरेशन नहीं किया कर तू। वो ऑपरेशन कहीं ना कहीं जो साइबर का कुछ था, या मतलब कंप्यूटर रिलेटेड, फ़ोन तो चलो खैर बड़ी बाद में आए वो, तो वो एक कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा एक था कहीं ना कहीं। तो उसके बाद मैंने 10th तक सुरनकोट से स्कूलिंग की है, और उसके बाद 11th-12th में हिमालयन में आ गया था, हिमालयन एजुकेशन मिशन रजौरी में। उसके बाद हिमाचल चला गया था, वहाँ से मैंने HPTU गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ की, वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की। और उसके बाद मैंने मास्टर्स की इकोनॉमिक्स में। और वो जो ये नॉलेज थी साइबर की, कुछ 2019 से कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो कहीं ना कहीं एक नाम जो है वो बनता चला गया। कुछ 843 फेक अकाउंट्स हमने उड़वाए, जो सिर्फ ये काम का होता था उन अकाउंट्स का कि जो कुछ गंदे लोग जो होते हैं, गंदे दिमाग वाले, हर मज़हब में होते हैं। मुस्लिम्स कुछ क्या करते थे, वैसे अकाउंट बना के कि राम जी का, जब भगवान राम जी का कोई फ़ोटो ले लिया, कुछ एडिट करके कोई गंदी चीज़ साथ रख दी। हिंदू क्या करते थे, कोई काबा का फ़ोटो ले लिया या कुछ, कोई गंदी चीज़। वैसे जो अकाउंट थे नफ़रत फैलाने वाले, उन अकाउंट्स को मतलब हमने सबसे पहले 2019 में शुरू किया कि वो उड़वाए जाएँ अकाउंट। फिर एक टेड टाक के बाद 3.2 रेटिंग का एक आता है प्लेटफॉर्म, डिजिटल गुरुजी, उस पर भी तब मेरे इंटरव्यू वगैरह हुए। तो मतलब यही है कि पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं था ना, फैमिली से था दूर दूर तक, तो बस इसी नॉलेज। तो ऊपर वाले की बख्श आप कहेंगे इसे कि जो गॉड गिफ्ट आपको मिला है कि आप इस लाइन में आए और इतना अच्छा इसमें आप काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नफरत फैलाने वाली जो चीजें हैं उससे आप सोसाइटी से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट ही समझेंगे इसे। तो मोइज़ा के बारे में कुछ बताइएगा। पर्शियन कैट है, बहुत ही प्यारी है। तो ये बहुत कम लोग रखते हैं। तो कैसे आपके जहन में आया और कितना अच्छा लगता है जब हमारे ऑफिस में भी आ जाइए, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज आपके घर में है तो आपको तो ज्यादा ही अच्छा लगता होगा। ये एक्चुअली ना दिसंबर में ही मैंने ये ली थी, उससे पहले तो था भी नहीं ऐसा कि शौक़ हो या घर में किसी को। तो कभी बिल्ली को हाथ भी नहीं लगाया होगा, किसी कैट को कभी मतलब टच भी नहीं किया होगा। तो मेरे से बड़े 2 सिस्टर्स हैं मेरे, एक मैरिड हैं, वो टीचर हैं, वो उनकी शादी रजौरी में हुई है। उनसे छोटे हैं, वो भी गेस्टेड पोस्ट पे हैं, वो भी रजौरी में। तो एक उनसे छोटा मैं ही हूँ एक। तो अब मैं भी कहीं अगर बाहर चला जाता था तो मम्मा पापा बोर हो जाते थे कहीं ना कहीं दिन में। अब रिटायर भी हो गए हैं तो obvious सी बात है, बोर होना ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही माइंड में आया कि एक वहाँ पे शॉप देखी मैंने, बन तालाब में है मेरा घर। शॉप देखी तो ये वहाँ पे मतलब वो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर इन्होंने इसकी वीडियोज़ भेजी। ये कहीं बाहर थी तब, फिर अच्छी लगी मुझे। तो तब ये शायद 44 डेज़ की थी, अभी तो 6+ मंथ की हो चुकी है। तो बस फिर वो लिया। फिर 3-4 दिन तक घर वाले भी कंफर्टेबल नहीं थे, मतलब उनको लगता था ये हमारे बेड्स पे आती है, ये हेयर्स लग जाते हैं इसकी, चिपक जाते हैं कॉटन के साथ, या इनको क्या होता है ये ऐसे पास मारती हैं, वो कई बार इनको इरिटेशन सी होती है। तो ये मारती होती थी रज़ाई के, वो बड़े धागे से बाहर ले लेती थी। तो बट अब ऐसा है कि सुबह सुबह उठ के 5:30 सबसे पहले इसको ढूंढ रहे होते हैं सारे कि कहाँ पे है ये। हाँ, मतलब मम्मा पापा या कोई भी सिस्टर के बच्चे आएंगे, बड़ी के कोई भी, सबसे मतलब मैं पीछे हो गया हूँ, ये आगे हो गई है। अच्छा, कितना प्यार हो गया है कि ये आगे हो गई है। तो डॉग्स रखने का ज्यादा कॉन्सेप्ट है जम्मू कश्मीर में। तो बिल्लियां रखने को लेके बड़े सारे मिथ्स भी हैं कि बिल्ली नहीं रखनी, क्योंकि बिल्ली रास्ता भी काट जाए तो उसको लेके भी लगता है लोगों को कि कुछ बुरा नहीं हो जाए।
तो ये बहुत बड़ा मिथ मैं कहूंगी कि एक मासूम जानवर के लिए है, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? वो ना बंद लोगों की एक सोच बन गई हुई होती है। जैसे मतलब अब धर्म में भी थोड़ा बहुत कुछ है ही है। जैसे हिंदू रिलीजन में ये है कि डॉग को कहीं ना कहीं जो है अच्छा माना जाता है, और हमारे रिलीजन में जो है कैट्स को कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। हम लोग जो है हमारे में ये है कि डॉग्स जो होते हैं रख सकते हैं। जो हमारे प्रॉफिट्स होते थे उनके साथ भी होते थे डॉग्स, बट वो घर की बाउंड्री से बाहर होते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।